अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मक्की चौक और बढ़ती हुई महंगाई पे हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। तो आज जो आवाम है उनसे हम पूछेंगे कि वो महंगाई से जो परेशानियां हैं उनको पेश आ रही हैं, उस हवाले से इंटरव्यू करेंगे। और हमारे साथ बिल्कुल मुबारक किराना स्टोर है, तो एक साहब हमारे साथ से गुजर रहे हैं, इनसे हम पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम? फ़ारूक हुसैन जान। फ़ारूक भाई, ये बताएं कि ये बाइक में कोई मसला हो गया, आप पैदल इसको लेके जा रहे हैं? नहीं तो। पंचर हो गई है? नहीं तो। पेट्रोल ख़त्म हो गया होगा? नहीं नहीं, टैंकी फुल है। टैंकी भी फुल है, इसमें मसला भी नहीं है। इतनी भारी बाइक है, इसको खींच के लेके जा रहे हैं, तो क्या वजह है इसको आप इस तरह मतलब लेके जा रहे हैं? ये साथ ही घर है, यहाँ दही लेने आए। तो मैंने सोचा भाई महंगा हो गया पेट्रोल, तो साथ ऐसे ही ले चलते हैं बगैर चलाए। बगैर चलाए ले चलते हैं, तो भैया आप पैदल चले जाएं, भाई इसमें बाइक लेके जाने की साथ क्या ज़रूरत है? यार 3.5 लाख की गाड़ी है, तो पता तो चले ना भी गाड़ी भी है। अब यानी आप सिर्फ शो मारने के लिए इसको साथ लेके जा रहे हैं? यार थोड़ी सी रख रखाव तो रखना पड़ेगा ना, सफ़ेद पोशी तो रखनी पड़ेगी। अच्छा, बाइक इतनी महंगी है लेकिन आप पेट्रोल इसमें नहीं डलवा सकते, बाइक को सेल कर दें। यार 3.5 लाख के अब लेगा कौन? ये बात भी आपकी सही है कि ये गाड़ी 3.5 लाख की। अच्छा, ये जब आपने ली थी तब कितने की थी? तब 1,15,000 की ली। 1,15,000 की ली थी। तो अब आपको अच्छा फील नहीं होता कि वक्त के साथ साथ इसकी कीमत में खुद ब खुद इजाफा होता जा रहा है? नहीं, खुशी तो है, इस बात की खुशी है कि ये वक्त के साथ साथ इजाफा होता जा रहा है। इस बात का दुख भी है कि इससे अच्छी गाड़ी अब हम ले नहीं सकते। अच्छा फ़ारूक, आप हमारे साथ मौजूद हैं, तो असल मौजू की तरफ आते हैं। वो ये है कि पेट्रोल जो महंगा हुआ है, काली कीमत में इजाफा हुआ है, उस हवाले से मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको इसमें क्या फीलिंग है, आपकी अपनी फीलिंग क्या है? आप खुश हैं या दुखी हैं इस हवाले से? फ़िलहाल एक पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं खुश भी हूँ इस बारे में। आप खुश हैं, लोग परेशान हैं कि भाई ये कहाँ महंगाई की क्या सूरत हाल जा रही है, आप इस पर खुश हैं? बिल्कुल, इसमें खुशी की बात यह है कि आहिस्ता आहिस्ता हमारी जो ये न्यू जनरेशन है या अवाम है, उसमें पैदल चलने की आदत पड़ रही है, वरना तो एक एक बच्चे के पास मोटरसाइकिल था। देखिए, वज़ीर-ए-आज़म ने जो उनकी टीम ने फ़ैसला किया, इस पे आप कोई तनकीद नहीं करेंगे? जो वज़ीर-ए-आज़म है और उसकी टीम है जिन्होंने ये माशी फ़ैसला किया कि पेट्रोल को महंगा किया जाए, इससे तो महंगाई की एक लहर आ जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म को क्या कहेंगे? वज़ीर-ए-आज़म बाप की तरह होता है, तो वो अपने बच्चों की सही देखभाल कर सकता है, उनके बारे में केयर करता है। तो ऐसे उन्होंने भी सही फ़ैसला ले रहे हैं, पेट्रोल बढ़ाते जा रहे हैं, आवाम आहिस्ता आहिस्ता पैदल होती जा रही है, वर्जिश होगी, सेहत बनेगी। यानी आपका कहना है कि पेट्रोल महंगा होने से मैदे के मसाइल जो है ना वो कम हो जाएंगे? और यही है कि इससे सेहत अच्छी होती है वो इंसान तो की। होगी ना, बात सेहत अच्छी होती है, चलें मान ली आपकी बात। और आपने ये भी कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने अच्छा फ़ैसला किया कौम की सेहत के लिए। अगली बात जो है, और क्या आप समझते हैं कि पेट्रोल महंगा होने का और क्या फ़ायदा? और एक और भी है कि अब कोई मांगे भी तो उसको अब नहीं देते, अब साफ साफ कह देते भाई पेट्रोल डलवा के दो पहले, आंखों के सामने। तो वो लेता ही नहीं फिर? वो कहता है भाई इसमें ना ही समझे, वो कहता है भाई इससे मैं वैसे ही अच्छा हूँ। बल्कि अक्सर अपने घर खड़ी होती है बाइक और मांगने आ जाते हैं। वो कहते हैं यार पेट्रोल की वजह से तो हम तुझसे लेने आए थे। मैं कहा भैया अब ये नहीं चलेगा। इसके अलावा इसके अलावा लोग फजूल बाहर फिरते थे, ठीक है, कुछ हो ना हो ऐसे ही बस बाहर निकल जाना हवाखोरी के लिए बाइक पे। भाई ये कौन सी सैर सपाटा है? अब बेहतरीन, अब जाने से पहले 10 दफ़ा सोचते हैं। मैंने तो घर वालों को कहा कि एक ही दफ़ा जाऊंगा बाइक पर, मुझे एक ही बार लिख कर दे दो जो। यानी हफ्ते का इकट्ठा सौदा सलफ आप इकट्ठा बाइक पे ले आते हैं? बिल्कुल, अब बार बार कहाँ से, जो अफोर्ड ही नहीं है। तो वो सौदा तो ज़्यादा होता होगा, तो फिर क्या बोरी लटका लेते हैं पीछे? वो जैसे 2 बोरियां होती हैं, एक इधर एक उधर। बिल्कुल, अब वो रखी हुई हैं, अब मैं ला के दिखाऊँ? पहले लोग वॉक करने जाते थे, वो बाइक पे जाते थे, अब लोग शॉपिंग करने भी जाते हैं तो वो पैदल जाते हैं। वो भाई ने भी बाइक बंद कर दी आपके नकल में। भाई आप भी रुक गए हैं, ये भाई पेट्रोल होने के बावजूद जो है ना, ये बाइक इन्होंने रोक दिया और ये पैदल लेके जा रहे थे, आप भी रुक गए हैं। पहले होता ऐसा था सर जी, अगर बंदे ने किसी की कोई बात सुननी होती थी ना, तो बाइक स्टार्ट खड़ी है, टेंशन नहीं होती थी।
तो अब अगर कोई घर से फ़ोन भी आ जाए ना, पहले इसको बंद करना पड़ता है, तो फिर बंदा कहता है कि जो है ना मोबाइल पे भी बात की जाए। तो आप भाई का इंटरव्यू ले रहे थे तो मैं रुक गया, मैंने कहा चलो देख लूँ, लेकिन पहले मैंने बाइक बंद की है क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी है। आप ये नहीं समझते कि पेट्रोल महंगा करने से फ़ायदा हुआ है ये कि लोगों ने फजूल खर्ची बंद कर दी? जी सर, बहुत फ़ायदा हुआ है, बच्चों को लेकर जा रहा हूँ मैं, तो मेरी हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है ये। अब पहले खाना पीना खा पी के जो है ना लोग बाइक पे जाते थे और पेट वगैरह भर रहे थे, और आप देखें मैं कैसे जा रहा हूँ आपके सामने। अस्सलाम वालेकुम। आप भी बगैर चलाए बाइक के आप ऐसे रेड़ रेड़ के लेके जा रहे हैं, ये क्या चक्कर है? जी वालेकुम, दुकान है मेरे साथ दूध है की, अब पेट्रोल ख़त्म होगा, अब रेड़ के लेके जा रहे हैं पंप पे पेट्रोल डलवाने। इतनी दूर आप पंप पे रेड के लेके जा रहे हैं या वैसे ही आपको शौक है कि चलो? पेट्रोल ही नहीं, इतना महंगा है, इतनी महंगाई हो गया, समझ से बाहर है काम। अच्छा, ये जो महंगा करने का फ़ैसला है इसकी आप हमायत करते हैं या मुखालफत करते हैं? सर हम तो मुखालफत करते हैं। तो ये जो हुकूमत जो लोग चला रहे हैं उनको आप नेक्स्ट टाइम वोट देंगे या किसी और पार्टी को सेलेक्ट करें? हम इंशाल्लाह पीटीआई को देंगे वोट, और हमारा मुतालबा है कि जल्द और जल्द इलेक्शन कराए जाए। अच्छा, ये भाई कह रहे हैं कि जी जल्द से जल्द इलेक्शन करवाए जाएं और पीटीआई की हुकूमत आएगी तो क्योंकि मैं उनको वोट दूंगा। तो आपको देख के बहुत सारे लोग और भी मोटिवेट हुए हैं और वो नीचे उतर के वो चलने लग गए हैं पेट्रोल बचाने के लिए। अब ऐसा है कि इंटरव्यू तो ख़त्म हो रहा है, अब मक्की चौक से हमने तो घर जाना है, अब हमें भी थोड़ी अगर ड्रॉप कर दें तो हमारा फ़ायदा हो जाएगा। बिल्कुल, क्यों नहीं, यही भाईचारा है, मोहब्बतें इसी तरह बढ़ती हैं। कुछ देर मैं बैठता हूँ, आप धक्का लगाएंगे, फिर कुछ देर आप बैठेगा, मैं धक्का लगाऊंगा, यूं चलते चलते प्यार मोहब्बत से चलते जाएंगे। चलो बैठो, मैं धक्का लगाऊं। Rena